गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 51 मंदिरों को देवस्थानम एक्ट के दायरे से बाहर करने के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के ऐलान के बाद चारों धामों के पंडा पुरोहितों में खुशी की लहर है। पंडा पुरोहितों ने इसे सनातन धर्म की जीत बताते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आभार प्रकट किया। पंडा पुरोहितों ने मुख्यमंत्री को चारों धामों की यात्रा के लिए भी आमंत्रित किया है। एक बार बोलिए चारों धाम की जय, माँ भगवती गंगा की जय। और मैं तो समझता हूँ धर्म की गद्दी पे जब सनातन और धार्मिक आदमी बैठता तो ऐसे ही फैसले लेता जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। हम उनके आभारी हैं। बहुत बड़ी ऐतिहासिक विजय है, ये लंबे संघर्ष के बाद आई है। हम चारों धामों के लोग लगातार 1-1.25 साल से लगातार इस पर संघर्ष कर रहे थे और इस संघर्ष की जो परिणति हुई इतने अच्छे रूप में हुई, उसका हम बहुत बहुत दिल से आभार, मुख्यमंत्री जी का दिल से अपने दिल के गहराई से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है और चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों में खुशी का माहौल है और हम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद देते हैं। उनका उज्जवल भविष्य करे चारों धाम। हरिद्वार से खबर, आज विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई। बैठक के बाद वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मीटिंग में मुख्य रूप से 3 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार से मांग की गई है कि देश भर में जितने भी मंदिर ट्रस्ट के अधीन हैं उन्हें मुक्त कर उसे वापस हिंदू समाज को दिया जाए, क्योंकि दूसरे धर्मों के कोई भी धार्मिक स्थल सरकार के अधीन नहीं है। वहीं दूसरे प्रस्ताव में सरकार से मांग की गई है कि राम सेतु को विश्व हेरिटेज की सूची में लाने का प्रयास किया जाए। साथ ही सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि राम सेतु को न तो अभी और न ही भविष्य में कभी तोड़ा जाएगा। इसके साथ ही तीसरा प्रस्ताव में लव जिहाद पर चिंता जताई गई, जिसमें कहा गया कि देश भर में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। कई सरकारों ने इसके लिए कानून बनाया है, लेकिन हमने इसका समाधान दिया है। और दूसरे धार्मिक संगठन उनको सरकार चलाती है, उनका अपॉइंट किया हुआ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चलाता है और नियंत्रण भी सरकार का है। इससे परंपरा भी बिगड़ रही है, प्रशासन भी बिगड़ रहा है। तो हमने सरकार से मांग की है कि वो हिंदू मंदिरों को अपने नियंत्रण से मुक्त करके हिंदू समाज को सौंप दे। राम सेतु के विषय पर उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसकी सूची में लाने के लिए सरकार प्रयत्न करे और ये सुनिश्चित करे कि अभी भी और भविष्य में उसको तोड़ा नहीं जाएगा। हम लोगों ने इस बात पर चिंता की है कि देश भर में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं और लालच से या धोखे से या भय से धर्म परिवर्तन के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कुछ सरकारों ने इस बारे में कानून बनाया है, हमने उस पर समाधान व्यक्त किया है। देहरादून में तीरथ कैबिनेट की मीटिंग जारी है, जिसमें 15 प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। बेसिक स्कूलों के खोलने को लेकर भी कैबिनेट में फैसला हो सकता है। वहीं कोविड संक्रमण के चलते नाइट कर्फ्यू पर भी फैसला हो सकता है। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकार राजधानी देहरादून समेत कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय ले सकती है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी नाइट कर्फ्यू लगाने की बात से इंकार नहीं किया है। कमी नहीं है, भारत सरकार की तरफ से हर तरह से सपोर्ट है, सहयोग है और उसको हम नीचे तक उतार रहे हैं। इतना जरूर है कि गाइडलाइन का भी पालन करें। हमने कहा सोशल डिस्टेंस बनाएं, मास्क लगाएं, यह सैनिटाइज लगाएं, ये बार बार हम लोगों से कहते हैं। बाकी जहां तक नाइट कर्फ्यू की बात है, ये है आज कैबिनेट है, उसमें हम विचार करेंगे और उसमें हम निर्णय लेंगे। और अब आपको आज का उत्तराखंड का कोरोना अपडेट बताते हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 748 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 335 केस देहरादून में, 229 केस हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में 73, पौड़ी में 30, टिहरी में 18, अल्मोड़ा में 13, नैनीताल में 22 केस सामने आए हैं। वहीं 5 मरीजों की भी मौत हो गई, जबकि 5384 अभी भी एक्टिव केस हैं। देहरादून के एफआरआई में 5 और कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें 3 फॉरेस्ट सर्विस के ट्रेनी अफसर और 2 स्टाफ के कर्मचारी हैं। इससे पहले 14 ट्रेनी अफसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 25 अधिकारियों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। एफआरआई में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 19 तक जा पहुंची है।
आगे बढ़ते हैं। नई टिहरी जिला कोर्ट में 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोर्ट परिसर के मेन गेट को 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी न्यायिक कामों को छोड़कर अन्य काम नहीं किए जा रहे हैं और कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही सिर्फ जरूरी न्यायिक काम निपटाए जा रहे हैं। डिवीजन को कोविड पॉजिटिव पाए गए, उनके पेशकार भी पॉजिटिव पाए गए और उनकी एक 4th क्लास कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वजह से हाई कोर्ट ने यहाँ 2 सप्ताह के लिए बंद किया। इधर टिहरी में एसएसपी तृप्ति भट्ट का कोरोना ट्रूनेट टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद से दहशत का माहौल है। एसएसपी फिलहाल होम आइसोलेशन में है, वहीं डीएम भी आइसोलेशन में चली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज एसएसपी का कोरोना ट्रूनेट टेस्ट कराया, जिसमें वो पॉजिटिव निकली हैं। इसके बाद उन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया है और कोरोना सैंपल RT-PCR जांच के लिए भेजा गया है। सीएमओ का कहना है कि RT-PCR जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मेरे पास एसएसपी मैम का फोन आया था, तो उनको थोड़े से सिम्टम थे, तो उन्होंने इसलिए उनका आज सुबह ट्रूनेट टेस्ट कराया गया था और RT-PCR जो है भेजा गया है। तो ट्रूनेट टेस्ट की जो रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है, जिसमें कि इनमें मीडियम वायरल लोड है, इसलिए उनको जो है होम आइसोलेट कर दिया गया। अगले 2 दिन में यदि उत्तराखंड को वैक्सीन की नई खेप नहीं मिली तो वैक्सीनेशन के काम पर ब्रेक लग जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन की महज 1.5 से 2 लाख डोज ही शेष बची हैं, जो अगले 2 दिन में लगा दी जाएंगी। राज्य सरकार ने केंद्र से वैक्सीन की 5 लाख और डोज की डिमांड की है, लेकिन अभी तक इसको हरी झंडी नहीं मिली है। उत्तराखंड में 29 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। अभी तक उत्तराखंड को केंद्र से 13 लाख डोज मिल चुकी हैं। इसके विपरीत करीब 11 लाख से अधिक वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। लेकिन परसों तक सुना है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात चल रही है, हमारे सचिव लेवल से भी, शासन लेवल से भी, ऐसे मुख्यमंत्री मंत्री जी ने भी बात करी है, तो बहुत जल्दी मिल जाएगी। अवेलेबल तो ये है कि 2 दिन के लिए मेन है, एग्जैक्टली 2 दिन की है। रामनगर में 5 जगहों पर कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक के मुताबिक अगले 2 दिनों तक के लिए वैक्सीन पर्याप्त है। इसके आगे के लिए डिमांड भेजी गई है, जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। वैक्सीनेशन किया जा रहा है, कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रामनगर में 5 जगहों पर ये वैक्सीनेशन किया जा रहा है। रामनगर का अभी हम हॉस्पिटल में खड़े हैं, जो राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, वहाँ पर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग जो है यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। कुछ देर से वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन की कमी है, रामनगर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। डॉक्टर प्रशांत कौशिक जो नोडल अधिकारी कोविड-19 के हैं, उनका कहना है कि उनके पास इस हफ्ते यानी अगले 2 दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है और उसके बाद फिर जो है वैक्सीन आ जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने आए हैं। आपका नाम है सर? सर वीर सिंह धामी। कहाँ से आप आए हैं? मैं सर रामनगर से ही हूँ, मैं ढियाला से। अच्छा, यस तो सर। आप यहाँ क्यों आए हैं? सर मैं ये इंजेक्शन लगाने के लिए आज जो है वैक्सीनेशन के लिए। अच्छा जी सर। तो यहाँ कोई दिक्कत आ रही है आपको? सर अभी तो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, चल ही रहा है। अभी हम भी जो है लाइन में खड़े हैं, हमारे आपने जो है इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। हाँ, डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी बैठ जाओ, अभी हो जाएगा, हमारा नंबर आ रहा है। जी सर। तो लोग अपनी बारी के इंतज़ार में यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे ही उनकी बारी आएगी उनको वैक्सीन की डोज लगा दी जाएगी। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर कोरोना वैक्सीन समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। पहली डोज लेने के लिए पंजीकरण किए गए लोग अस्पताल में आकर बिना वैक्सीन लिए वापस लौट रहे हैं। लोगों ने कहा कि जब कल अस्पताल में आए थे तब आज आने के लिए कहा गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर वैक्सीन समाप्त होने की बात कर रहे हैं। लगाने आ रहा हूँ, कल मुझे टाइम दिया था कि आज आइए आप। कल मैं 12:30 बजे आया था, आज मुझसे कहा कि 1 बजे तक डोज लगेगी आपको, और मैं आया हूँ अपना सब काम छोड़ करके। लेकिन ये कह रहे हैं डोज ख़त्म हो गई है, केवल 50 थी, वो पूरी हो गई है। अब आगे कब लगेगी ये बताया नहीं उन्होंने। अस्पताल वाले ये कह रहे हैं कि आपको फर्स्ट डोज लगना था, फर्स्ट डोज का हमने रजिस्ट्रेशन कराया और उस पर क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं हमारी डोज ख़त्म हो गई, जबकि मेरा टाइम है 1 बजे से 3 बजे का। तो पहले भी मैं 2 बार आई, काफ़ी भीड़ थी, तो इन्होंने पहले कह दिया रजिस्ट्रेशन यहाँ होता ही नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया। आज कह रहे हैं आप लेट हो गए हैं। अरे मेरा टाइम ही 1 बजे का, मैं 12 साढ़े 12 बजे पे पहुँच चुकी हूँ।
मैं खड़ा हूं जिला अस्पताल में, जहां पर कोरोना की वैक्सीन लग रही थी, लेकिन आज अचानक कहा गया कि पहली डोज समाप्त हो गई है। लोग जो हैं कल ही अपनी बारी के लिए जो है नंबर लगा के गए थे, अब जो है निराश होकर वापस जा रहे हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। उधर चंपावत के टनकपुर में कोविड वैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर न्यूज़ 18 ने रियलिटी टेस्ट किया। इस दौरान वैक्सीन सेंटर में बड़ी संख्या में लोग कोविड वैक्सीन लगाने पहुंचे दिखे। टनकपुर सीएमओ भी कोविड वैक्सीन कम होने से इंकार कर रहे हैं। तो वहीं न्यूज़ 18 को चंपावत सीएमओ ने बताया कि जिले भर में अभी 10,000 से ज्यादा कोविड वैक्सीन बची हुई हैं। कुछ डोज था, जिसमें से 490 डोज कल लगने के उपरांत अभी 2400 डोज के आसपास हमारे यहाँ बचा है। और क्योंकि ये जो है जितनी भी डोज आती है हमें इवन पोर्टल के थ्रू माध्यम से मिलती है, और जब हम खर्च करते हैं तो इवन पोर्टल में हम अपना खर्च चढ़ा देते हैं, तो बैलेंस वहाँ पता चल जाता है। उस हिसाब से डोज की सप्लाई बराबर हमारे यहाँ। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच में कोविड वैक्सीन के कम होने की शिकायतें भी सामने आने लगी हैं। अगर बात करें चंपावत जिले की और यहाँ के टनकपुर में, जहाँ पर CSC के ट्रामा सेंटर में वैक्सीन लगाई जा रही है यहाँ की, तो यहाँ कोविड के वैक्सीन को लगाने के लिए लोगों की भीड़ तो उमड़ी है। साथ ही स्वास्थ्य महकमे का की दावा है कि यहाँ पर जो कोविड वैक्सीन है उसकी कमी नहीं है। जिले भर में 10,000 से ज़्यादा कोविड वैक्सीन अभी भी बची हुई हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 टनकपुर। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच रुड़की में भी लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अधिकतर सेंटरों पर लोग पहुंचकर कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं। सीएमएस का कहना है कि सिविल अस्पताल में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध है। स्वागत है। ब्रेक के बाद पिथौरागढ़ से खबर है। बेरीनाग तहसील के चचटेत गांव में 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी और 2 साल की छोटी बच्ची है। दंपति के शव कब्र में लटके मिले हैं, जबकि बच्ची का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीएम अभय प्रताप सिंह की अगुवाई में राजस्व पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीएसएनएल केवाईसी अपडेट कराने का झांसा देकर 16 लाख की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने 2 शातिर अपराधियों अरविंद राजपुरोहित और धीरज पंचारिया को नौका बीकानेर से गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में फरार कुछ अन्य लोगों की एसटीएफ तलाश कर रही है। आरोपियों ने देहरादून के रहने वाले गोपाल कृष्ण शर्मा के साथ ठगी की थी। राजस्थान के बीकानेर से कनेक्टेड थे, लेकिन इनके जो अन्य साथी जो अभी पूछताछ में पता चली वो विभिन्न प्रांतों में है, तो वहाँ भी टीमें भेजकर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो धन गया है आदि का कोशिश की जाएगी कि वह भी बरामद किया जाए। लेकिन अभी तक जो बरामदगी है उसमें करीब 1.25 लाख का मोबाइल फ़ोन जो खरीदा था, इसके साथ ही विभिन्न अकाउंट में 4 लाख रुपये जो इनके माध्यम से अलग अलग अकाउंट में भेजे गए थे उसको फ्रीज कराया गया। राज्यों से संपर्क करके किन अपराधों में लिप्त हैं और क्या था उनसे भी डेटा हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो मुझे उसके बाद ही पूरी विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो पाएगी कि कहाँ से ये वांटेड थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।